बैरियर टाउन में 350 यार्ड के विलास यानी स्पोर्ट सिटी विलास के हवाले से जो इसकी सराउंडिंग में आईफल टावर है, स्टेडियम है, जो इसकी सराउंडिंग्स हैं, ये विला रेशो के एतबार से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और आज हम बैरियर टाउन के हवाले से बात करने जा रहे हैं। बैरियर टाउन में 350 यार्ड के विलास यानी स्पोर्ट सिटी विलास के हवाले से। स्पोर्ट सिटी विलास बहुत बड़े हैं, ज़बरदस्त हैं अपने लोकेशन के हवाले से भी और अपना जो साइज़ है उसके हवाले से और अपने डिज़ाइन के हवाले से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि स्पोर्ट सिटी विलास में अब कीमतें वो नहीं हैं जो इतनी लैंड की कीमत हो या इतने बड़े घर की कीमत हो। ये कीमतें कम अब हुई हैं। क्या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, अब कीमतें स्पोर्ट सिटी के विलास में कैसी हैं, और अब बैरियर टाउन में जब मेन गेट से स्पोर्ट सिटी इतना दूर है तो क्या उसका कोई फायदा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रिहाइश के एतबार से, या लोग अपना खरीद कर रहना चाहते हैं। बहुत से क्वेश्चन है और वहां पर इस वक्त भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो शौकीन है वहां रहने के और वो रेंट पर भी रह रहे हैं। तो रेंट क्या चल रहा है, आज इन तमाम चीजों के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अली रजा मौजूद है। अली, शुक्रिया आपके वक्त का। अली, स्पोर्ट सिटी आपका फेवरेट, और इस फेवरेट में अब क्या सीन है, क्या चल रहा है? सर, मेरा फेवरेट नहीं, बहुत सारे लोगों का, उनमें मेरा शुमार होता है। हाँ, लेकिन ये है कि मैं बात बड़ी पुरजोश होकर करता हूँ। स्पोर्ट सिटी विलास की काफी दफा बात की और काफी दफा भी मैंने करनी है, और ये जरूरी भी है लोगों को बताना कि वो कम कीमत में अपना घर इतना बड़ा वाला वो कहाँ ले सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए अगर आपके पास हैं, आपको चले 10 लाख काट ही दें, 2 करोड़ सिर्फ कर दें। नहीं सर, 10 लाख कौन देगा, मसला हो जाएगा। विद की ब्रांड न्यू विला 2 करोड़ 10 लाख में आपको कोई आसपास 16 मरले, बहुत बड़ा एरिया है, जिसके पीछे भी लॉन, आगे भी लॉन, रूम बड़े, 4 बेडरूम, और गजों में बात करूं तो 350 गज का विला आपको अगर मिलेगा तो क्या बुराई है। प्लॉट सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, इस कीमत में ना 250 गज का घर तामीर होता है। वो ठीक है, 2 करोड़ रुपए कम से कम चाहिए होते हैं घर की कंस्ट्रक्शन के लिए जी है ना, वो आपका। अब आपको एक घर मिल रहा है जो जमीन के साथ है, जिसकी छत भी अपनी है। लेकिन इसके बारे में ये भी कहा जाता है ना, देखें दूर जंगल है, कहाँ मेन गेट का P1 और कहाँ नहीं, उसमें मामला ये है। देखें बैरियर टाउन, देखो अगर हम भी ये बात करें ना दूर है, तो फिर तो बैरियर टाउन ही दूर है। यानी मेन सिटी से मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं, अब मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। कोई ऐसा इलाका नहीं है जो 30-35 किलोमीटर की सराउंडिंग में हो, लेकिन लोग आए हैं, लोग आ रहे हैं। आप आज इतवार था, देखा आपने कितने लोग हैं, और अब वो दूरी खत्म हो गई है क्योंकि लोग DHA का क्या हुआ, बारिशों का मौसम आ गया, आपको पता है आ गया है, आने वाला है 10-15 दिन या 1 महीने में आ जाएगा, 1 महीना है भी आने में। तो आप देखेंगे कि बारिशें जब हुई लास्ट टाइम तो पूरी बर्बादी फेर दी उसने पूरे शहर में, लेकिन बैरियर टाउन सेफ रहा। बैरियर टाउन में ना कोई पानी आया, ना कोई चीज़ें ख़राब हुई, ना घरों में आया, ना फर्नीचर की तबाही हुई। स्पोर्ट सिटी के विलास जो कि 350 गज पे मुश्तमिल है, 4 बेडरूम है, एक ही तर्ज के विलास है, ये बैरियर टाउन की पहचान होंगे। स्टेडियम बैरियर टाउन की पहचान होगा। स्टेडियम इनकी वैल्यू को 100 टाइम इजाफा करेगा। और आप भी जानते हैं कि जब इंटरनेशनल मैचेस, देखिए इंटरनेशनल स्टेडियम इसलिए बनाया जा रहा है कि इंटरनेशनल मैचेस होंगे, PSL का इनकाद होगा, ये बहुत बड़ी बात है जी। अच्छा अली, स्पोर्ट सिटी के भी 2 पार्ट, एक आगे है एक पीछे है, 3 पार्ट है। अच्छा, तो इन 3 पार्ट्स में कीमतें भी तो फर्क होंगी ना, वो आगे को और कुछ कीमत है, बाकी लेकिन जो लीस्ट अमाउंट है ना 2 करोड़ 10, 12, 15 लाख, या आप इस तरह कह लें कि अगर आपको विला चाहिए और विदाउट एनी हैसल, आप चाहते हैं बस इतने पैसे तो विला मिल जाए, 2 करोड़
15 लाख रुपए लेके आइए, विद की ब्रांड न्यू विला आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब जो पार्ट्स हैं, एक तो मेन जिना की एक्सेस वाला पार्ट है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक वो पार्ट है जहाँ पे मॉस्क है। ये दोनों कनेक्टेड है, यानी एक गली से निकल के उस तरफ जाया जा सकता है रोड। एक पार्ट और है जो स्ट्रीट 14 से जिसकी एंट्रेंस है, स्टेडियम एवेन्यू से आप वहां एंटर हो सकते हैं। वो एक तरह सेपरेट पार्ट है, वो कनेक्ट नहीं है, वो एक तरह डिस्कनेक्ट पार्ट है वो स्पोर्ट्स सिटी पूरा प्रिसन 35। वहां पर सबसे कम कीमत है, 2 करोड़ 20 लाख रुपए में स्ट्रीट 3, 4, 5 में विला अवेलेबल है विद की। 2 करोड़ 22-23 लाख रुपए में विला आपको मिल जाएगा। ये स्ट्रीट 40, 41, 42, 35, 36, 37, यानी जो मस्जिद के साथ वाली स्ट्रीट्स हैं। फिर उसके इस जानिब 31 के विलाज हैं, वहां पर इतनी कमी है, यहाँ पर इतनी कमी है। हम ये आपको बता सकते हैं सर, 4 मिलियन कम पेश कम हुए इन विलास की प्राइसेस में, या 3.5 मिलियन तो कम हुआ ही हुआ है। 35 लाख ये जो अब कीमतें कम हुई हैं, ये वापस जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगी? इसकी इतनी बर्थ होगी कि 100% जाएंगी। 1 करोड़ सर, ये विला 1 करोड़ 45 लाख का हो गया था। कोविड की बात कर रहा हूँ। देखो, कोविड हो या कोई भी पैंडेमिक हो, कीमतें कम हुई, फिर कीमतें चली गई 270 पे। ये 2 साल बाद वक्त आया है। वैसे भाई स्पोर्ट सिटी के विलास जो कि कुशादा हैं, हवादार हैं, रोशन है, 4 कमरों वाला है, फ्रंट पे लॉन, बैक पे लॉन, यानी हर तरह एक घर जिन खुसूसियात पर मुश्तमिल होता है वो सब मौजूद है इन विलास में। तो क्यों ये नहीं बढ़ेगा? मैं समझता हूँ जो इसकी सराउंडिंग में आईफल टावर है, स्टेडियम है, जो इसकी सराउंडिंग्स हैं, ये विला रेशो के एतबार से सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। नहीं, लेकिन अभी काय विला की क्या प्राइस है? 2 करोड़ 30 लाख। तो ये 2 करोड़ 30 लाख 200 गज, वो 2 करोड़ 15 लाख 350 गज। तो ये कुछ समझ नहीं है, फिर लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं, वहाँ क्यों? डिस्टेंस, फ्यूल कंजप्शन, स्कूल्स, ज़रूरत ज़िंदगी के चीज़ें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। सर आप देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि अगले 3 to 5 years अगला जो टेन्योर है वो स्पोर्ट सिटी का है। ये जितने बढ़ने थे बढ़ चुके हैं। ये मैंने बात की रेशो के एतबार से स्पोर्ट सिटी सबसे ज्यादा बढ़ेगा, रेशो के एतबार से। तो रेशो के एतबार से मैं स्पोर्ट सिटी को बहुत ऊपर देखता हूँ। मैं तो फिर उसको रेशो के एतबार से फिर अगर जो 2, 10, 12, 15 में है, वो तो फिर इजीली फिर 3, 3.5 कोई मसला ही नहीं है। ये 4 करोड़ का विला भी होगा, रेशो है, क्योंकि उसकी बढ़ने की रेशो है। अब आप देखें, एक लम्हे के लिए सोच लीजिए वहाँ स्कूल नहीं है, इम्तियाज स्टोर नहीं है, मेन गेट से एंट्रेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उनकी कीमतें इतनी हैं। सोचें ये चीजें जब होंगी तब कितनी वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल बात है। तो इस वक्त रेंट वगैरह क्या है, अगर कोई लेता है तो रेंट का आप समझ बड़े कुछ मंजिले वहाँ रेंट स्पोर्ट सिटी का रेंट उतना ही है जितना 2 बेड अपार्टमेंट का रेंट हुआ करता था, यानी 30,000 इस वक्त कितने बड़े? यस 100% आपको मिलेगा 30,000। लेकिन वहाँ जरूरत जिंदगी का मसला है, वहाँ लोग कैसे रहते हैं? मैं इतनी बड़ी तादाद नहीं, वहाँ पे प्रिज्म 33 की गैलरी मौजूद है, सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम है दूर होने की, और कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एक मामला है, आपको रात को 11 बजे कुछ लेना है, आप यहाँ जा सकते हैं, करीब में, डिस्टेंस कम है, वक्त कम लगेगा, वहाँ से वक्त ज़्यादा लगेगा, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी, और तो कोई फर्क नहीं है ना। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अली इसका मतलब है कि वो बेहतर जगह है। 100%। अभी आज लिया जाए तो उसका जो वो डबल तक कीमत है ना, वो कहते हैं ना डबल हो जाएगा, वो फिर होगा वहाँ डबल वाला, डबल 2-10 लेके तो 4 तक तो आप कह रहे हैं ना। हम ये कहते हैं कि बढ़ने की जो रेशो है वो बेस्ट होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी जितनी हमें कॉल्स आती हैं, आपको पता है, हमने उनको बहुत पॉजिटिव पाया स्पोर्ट्स सिटी विलास के बारे में, क्योंकि वो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रहना नहीं होता पाकिस्तान में, और वो आएंगे साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा तो नहीं आते। तो हमने ये देखा है कि जो विलाज हैं, बैरिया होम्स हो, कहीं भी हो, वहाँ पर ओवरसीज़ लोगों की बड़ी तवज्जो है, और ओवरसीज़ के लिए बेस्ट टाइम भी है इस वक्त सरमाया पर, क्योंकि डॉलर ऊपर है और जो PKR है वो आपको तो पाकिस्तानी करेंसी वो नीचे है, उनको डबल फ़ायदा होगा। अगर ओवरसीज़ पाउंड वाला, रियाल वाला या
ये डॉलर वाले हजरात पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं इस वक्त। तो शुक्रिया अली। स्पोर्ट्स सिटी और स्पोर्ट्स सिटी विलास के हवाले से हमने आज हम बात की है। फ्यूचर है यकीनी तौर पर, और हम हमेशा पुरानी वीडियोस में भी बात करते हैं कि जिस जगह पर है, एक तो उसके इर्द गिर्द प्लॉट बड़े हैं, फिर उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। इसलिए फ्यूचर बैरिया टाउन में अब बड़ी सरमायाकारी के हवाले से बात करें तो वो स्पोर्ट्स सिटी का है। कुछ सवाल आपको वो ज़रूर पूछेगा। नंबर आ रहा है नीचे, अली रज़ा का, दानियल नकवी का, मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और आप अपनी बुकिंग जो है वो अगर चाहें तो वो इन्हीं नंबर्स के ज़रिए वो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।